हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एथिल अल्कोहल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी। आज हम एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियों में कल मैंने एथिल अल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं कराई थी उनमें से कुछ हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराई तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ था, ये भी एक विधि हो जाएगी। PCl5 से कराएंगे तो भी हो जाएगी, SOCl2 से कराएंगे तो भी हो जाएगी और शुष्क HCl से कराएंगे तो भी हो जाएगी। आज हम एल्किल हैलाइड बनाने की दो ऐसी विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो एल्किल हैलाइड से ही हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। किसी एक जैसे क्लोरोएथेन को हम आयोडोएथेन में बदल सकते हैं, मैथिल क्लोराइड को हम मैथिल फ्लोराइड में बदल सकते हैं। और इन अभिक्रियाओं के कुछ नाम भी हैं। जैसे पहली अभिक्रिया जिसमें हम क्लोरोएथेन CH3 CH2 Cl की क्रिया NaI से कराएंगे तो हमें CH3 CH2I प्राप्त होगा तथा साथ में NaCl प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को कोनार्ट फिन कैल्शटाइन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक और अभिक्रिया है जैसे CH3Cl प्लस Hg2F2 आफ्टर रिएक्शन CH3F प्लस Hg2Cl2। इसे संतुलित करने के लिए 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ लगाएंगे। अब ये रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। इस अभिक्रिया का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। यह श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड में बदलने के लिए थी। अब हम एक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, जिसे हम बोरोडीन हुन्सडीकर अभिक्रिया कहते हैं। बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी क्रिया Br2 या CCl4 से कराने पर इनका आसवन कराते हैं तो हमें RCH2CH2Br एल्किल ब्रोमाइड बनता है। साथ में CO2 गैस और AgBr निकलता है। हम एल्कीन से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। बाई एल्कीन
एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं, जिसे हम परऑक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव भी कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, जिसमें परऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके लिए हमको एल्कीन की क्रिया HBr से कराते हैं। यहाँ हमें कोई एक परऑक्साइड लेना होगा, जिसका हम नाम भी ले सकते हैं, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड। अब बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में जब यह क्रिया होगी तो यहाँ H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में इसको हम तोड़ सकते हैं। मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार यदि हम यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते तो Br यहाँ आकर के जुड़ता, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ऋणात्मक भाग नेगेटिव पार्ट वहाँ आकर के जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। लेकिन यहाँ पर विपरीत हमको एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम यहाँ पर Br किससे जोड़ेंगे? CH2 से जोड़ेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? R CH2 Br। तो यहाँ हमें 1 ब्रोमो एल्केन प्राप्त हुई। यदि हम इसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते तो यह Br आकर के CH से अटैच होता, तो हमें 2 ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता। Please like and subscribe the video and press the bell icon for notification.